हेलो खमा गणिसा, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ बट ठीक हूँ। इतनी ठीक हूँ कि आप लोगों को अपडेट तो कर पाऊँ कम से कम। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि उनका रिस्पॉन्स अभी करना बनता है, क्योंकि व्लॉग्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा वेट आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जीजा ये क्यों, जीजा वो क्यों, तो सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे आपके सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो मेन है, आप लोगों के भर भर के आ रहे हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में कर देती हूँ। आज मैंने सोचा कि अभी व्लॉग्स आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनकी एडिटिंग भी करनी है, प्लस अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, आपको पता है। और यहाँ पे अभी मैं जिस रूम में हूँ उसमें थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है, और मतलब 5G तो पकड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो तो शायद छत पे जाऊँगी ना तब जाके पकड़ेगा। तो नेटवर्क का भी इशू है, प्लस मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रही, उसका इशू भी है। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल है ऐसे जो कॉमन है, बट उसमें से मैंने कुछ एक दो क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने सोचा कि बाकी के बाद में कर देंगे आराम से, जैसे जैसे ठीक होंगे वैसे वैसे। तो आपका एक मेन क्वेश्चन है कि जीजा आपकी डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है। तो मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से नहीं हुई है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है। तो इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो वैसे गैस कर लिया था मेरी रील्स वगैरह देख के, पता नहीं कैसे क्या, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया था। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जीजा आप बता नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो, ऐसा है। अरे इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है यार? पहली बात तो ये, आप लोग मेरी फैमिली हो, आपसे शेयर करना तो बनता है ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में गुड न्यूज़ भी शेयर की कि हाँ चलो ज़्यादा लेट नहीं हो जाए। वैसे तो लेट हो गया आई नो, बट ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ में गुड न्यूज़ शेयर की। अपनी जो भी, अपना जो भी कुछ भी होता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ फटाफट। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार बता ही देते हैं ब्लॉग के जरिए। तो मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन की नहीं है। और हाँ, एक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मैंने अब मेरी जो, आप लोगों को तो क्या ही पता होगा बट मैं आप लोगों को के साथ में शेयर कर देती हूँ। मेरी जो ड्यू डेट थी ना, मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो हमें डेट सजेस्ट की जाती है बेबी के लिए, तो मेरी जो ड्यू डेट थी वो थी 9 फेब। 9 फेब थी मेरी डेट। और हमारी जो प्रिंसेस थी उसको आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और वैसे तो हमें, मुझे भी सबसे ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि हाँ जल्दी से हो जाए तो ठीक है। क्योंकि एक तो क्या है, मेरा जो बेबी बम्प था ना वो शायद मतलब औरों के भी देखती हूँ ना उनसे काफ़ी हद तक था। मेरा जो बेबी बम्प था ना वो ज़्यादा ही था। तो उसकी वजह से क्या होता है, मुझे ब्रीदिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं नाइट में सोती भी थी ना तो भी ऐसे मतलब मुंह से सांस लेती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि बस आज हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। और हमारी बेबी को भी इतनी ज़्यादा जल्दी थी अ, सबको देखने की। तो इस वजह से वो भी जल्दी आ गई। तो मेरी जो ड्यू डेट थी ना, डॉक्टर ने जो सजेस्ट की थी वो थी 9 फेब, और हमारी जो लिटिल प्रिंसेस है ना वो आ गई थी 13 जनवरी को ही। मतलब पहले तो मैंने ऐसे सोचा था, मैं हमेशा ये सोचती कि या तो 19 जनवरी को आ जाए या फिर 23 जन को, क्योंकि 19 को राज का बर्थडे है और 23 को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं हमेशा यही सोचती थी, बट नहीं, इसको भी अपना एक अलग ही लेवल बनाना था शायद, कि मैं आपके उसी फंक्शन में क्यों इन्वॉल्व हूँ भाई, मेरा भी एक अलग होना चाहिए। तो बस 13 को पधार गए हमारे भाई साहब को। और जनवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जनवरी में ही मेरी प्रिंसेस मेरे पास में आई थी, और जनवरी में ही इसके पापा मेरी लाइफ में एंटर हुए थे, और जनवरी में ही इसके पापा इस दुनिया में आए थे। तो जनवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है अब। और मेरा जो बर्थडे है वो सबसे डिफरेंट है, वो जुलाई में चला गया, वरना वो भी जैन में ही आ जाता ना तो सब ठीक था, एक ही जगह इकट्ठे। तो चलो कोई ना, भगवान की जैसी मर्जी। तो मैंने अपनी ड्यू डेट का भी बता दिया, क्योंकि कई लोग पूछते थे मुझे कि आपकी ड्यू डेट कब है, तो मैं बताती थी उनको फेब में है। तो अब उन लोगों के मैसेज आ रहे थे, आपने तो बताया था फरवरी में है, फिर जनवरी में कैसे, आपने गलत बताया था। अरे मैंने गलत नहीं बताया था, मैंने बिल्कुल सही बताया था, बट हमारी प्रिंसेस को जल्दी थी तो वो जल्दी आ गई थी। और हाँ, आप जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने Q&A व्लॉग भी डाला था मेरी डिलीवरी से पहले का, वो भी मैंने शूट करके अपने फ़ोन में रखा है। अब तो उसका अपलोड करके करूँ ही क्या मैं, क्योंकि अब उन Q&A का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो भी मैंने शूट करके अपने फ़ोन में रखा हुआ था, उसको अपलोड भी नहीं करने दिया। हमारे भाई साहब तो पहले ही पधार गए, और हमारे कुछ फंक्शंस थे वो भी होने थे, बट उससे पहले ही हमारे भाई साहब आ गए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो
तो चलो कोई दिक्कत नहीं है वो तो। बट वो व्लॉग है ना, उस व्लॉग में सबसे मेन आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले एक Q&A व्लॉग किया था, उसमें मैंने अपने ट्विन्स का बताया था। तो कई लोगों के मन में ये था कि इनके ट्विन्स हो गए। अरे आप लोगों ने व्लॉग तो पूरा देखा ही नहीं। मेरे जो ससुराल में है, मेरे पीहर में है, सब जगह ऐसे हो गए उसके ट्विन्स है, ट्विन्स है, ट्विन्स है। मैंने ये बताया था कि मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी नहीं है, मेरी सिंगल प्रेगनेंसी है। आप लोगों ने व्लॉग तो पूरा देखा नहीं और ऐसे ही जजमेंट कर दिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या है, पहले वाला जो Q&A है ना, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ था, बट वो Q&A अपलोड नहीं हुआ। उससे पहले मेरे भाई साहब पधार गए थे। तो अभी भी है ना, मतलब मेरे पास में कई लोगों के मैसेज आते हैं, जीजा आपके तो ट्विन्स थे ना, फिर सिंगल कैसे हुई बेबी? अरे मेरे ट्विन्स नहीं थे। मैंने उस व्लॉग में ये बताया था कि मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी नहीं है, मेरी सिंगल प्रेगनेंसी है। आप लोगों ने क्या है, वो थंबनेल ही देख लिया, ओनली ट्विन्स वाला लगा हुआ। आप लोगों ने पूरा व्लॉग तो देखा नहीं। और फिर शायद आप लोगों के माइंड में ऐसे ही वो हो गया होगा कि जीजा की ट्विन्स प्रेगनेंसी है, और आपसे बात गई दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे मेरे ससुराल में बात फैल गई, ऐसे ही मेरे पीहर में बात फैल गई, ऐसे ही जो सारे रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स वगैरह है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, उन सब में बातें पहुंच गई। जिन्होंने देखा ना व्लॉग उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखा ना उन्होंने ऐसे ही जजमेंट कर दी। बट इट्स ओके, कोई नहीं। अभी मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और और क्या क्वेश्चन थे? और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन और था। कि जीजा आप डिलीवरी के बाद में अपने पीहर क्यों गए, ससुराल क्यों नहीं गए? तो देखो, इसका भी मैंने अपने Q&A में मतलब बताया हुआ था, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुआ, तो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मैंने उस Q&A में भी पहले जब बेबी नहीं हुई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं डिलीवरी के बाद में अपने पीहर ही जाऊंगी, क्योंकि एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, मेरा ससुराल ग्रेटफुली, मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ के मामले में कि मेरे ससुराल में हर एक फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। बट वो क्या होता है कि पीहर तो पीहर ही होता है, बस वही वाली चीज़ है। यहाँ पे हम अपनी हर एक चीज़ को खुल के बता सकते हैं, अपनी हर एक प्रॉब्लम को खुल के बता सकते हैं। वहाँ पे क्या है, थोड़ी शर्म लाज में भी रह जाते हैं, चाहे अब कितना भी कुछ भी हो। मतलब मम्मी वगैरह से, वहाँ वहाँ वाले मम्मी वगैरह से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाती हूँ उनसे, हर एक चीज़ बिल्कुल नहीं बोल पाती हूँ। बस जो बोलना होता है ना, बस वही बोल पाती हूँ। आप लोगों को पता है, ससुराल चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, ससुराल में ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। पीहर में हम पीहर के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग। और फिर मेरी मम्मा ने पहले ही बोल दिया था, मेरे जो पीहर वाली मम्मा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया था, मतलब 8th मंथ से ये बोल रहे हैं मुझे, मतलब पहले भी बोला था उन्होंने, बट 8th मंथ से तो ये कंटिन्यू बोल रहे हैं कि आजा आजा आजा, मतलब यहाँ पे आजा इंदोखा। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि नहीं, डिलीवरी तो मैं यही करवाऊंगी, बट पॉसिबल हो पाएगा तो मैं डिलीवरी के बाद में आ जाऊंगी। मेरे जो मदर इन लॉ है, हुक्म है, हमारे टीपू बना है स्पेशली, उन लोगों ने तो काफ़ी मना किया कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। बट मेरी एक इच्छा थी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है। मतलब मेरा जो कंफर्ट जोन होता है, आप लोगों को पता है, इस टाइम पे आप लोगों को कंफर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हर एक चीज़ को हम खुल के बता पाए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने पीहर ही जाना चाहिए कुछ टाइम। और मुझे वैसे भी आप लोगों को पता है, 9th क्या 10 से भी ज़्यादा मंथ हो, 9 मंथ हो गए कंप्लीट अपने पीहर में। 9 महीने में अपने ससुराल में मैं 9 महीने रही हूँ। तो मतलब वो एक क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि नहीं, मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है। तो कुछ भी मान लो आप, मैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई हूँ। तो बस यही रीज़न था मेरे यहाँ आने का। और आप लोग यही पूछ रहे हो कि आप कब जाओगे जीजूसा के पास में, ये वो, तो वो भी देखेंगे। अभी अभी मुझे रेस्ट की नीड है, और हमारे घर में ये जो नन्ही से परी है ना, इसकी केयर की बहुत ज़्यादा नीड है। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल यही हूँ, बाकी देखते हैं कब जाते हैं, कब नहीं जाते। और आप लोगों का एक क्वेश्चन हो रहा है, कि आपके ससुराल में शादी है। तो हाँ, शादी है, आई नो। बट देखते हैं जाना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो अभी मैं नहीं बता सकती। तो चलो, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए होंगे, और कुछ के जो नहीं मिले हैं वो धीरे 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 करके आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और जो व्लॉग्स है उनको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो चैनल के साथ में बने रहिएगा। मेरे जो व्लॉग्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, खूब सारा कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ में अभी तक अटैच्ड हो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर ले, ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।